Hello students. So today I teach you on topic preposition. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर बोथ आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। अगर मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊं तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध अन्य शब्द से प्रकट करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि नाउन का मतलब होता है कि संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब होता है कि सर्वनाम। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले आकर यानी प्रयुक्त होकर उसका जो संबंध है वो अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आओ स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाती हूँ। तो जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है ऑन। ऑन का अर्थ होता है ऊपर या फिर पर। यानी जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है तो दोनों वस्तुओं की जो आपस में जो सतह है एक दूसरे को टच करता है, स्पर्श करती है, तो वहाँ हम ओन का प्रयोग करते हैं। यानी कि फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ए डॉग इज़ ऑन द सोफ़ा। यानी एक जो डॉग है यानी कि जो एक कुत्ता है वो एक सोफे पे खड़ा है, तो ऊपर है, सोफे पर है, तो वहाँ हम ओन का यूज़ करेंगे। और वो टच भी कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ हम ओन का यूज़ करेंगे। और उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है कि एक कैट इज़ ऑन द बेंच। यानी कि एक बिल्ली है वो एक बेंच पर है, तो जहाँ पर है तो वहाँ हम ओन का यूज़ करेंगे, ओन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है इन। इनका मतलब होता है अंदर। यानी कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर पहले से ही हो यानी ऑलरेडी ही उसके अंदर हो, तो वहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है द बॉल इज़ इन द बॉक्स। यानी कि एक बॉल है वो बॉक्स के अंदर है, तो जहाँ अंदर का यूज़ होगा वहाँ हम प्रीपोजिशन में इन का यूज़ करेंगे। और उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं तो वो है द गर्ल इज़ इन द बॉक्स। यानी कि जो एक लड़की है वो बॉक्स के अंदर है, ऑलरेडी ही उसके अंदर है और एक दूसरे से स्पर्श भी कर रहे हैं, तो वहाँ हम इन का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार थर्ड एग्जांपल है अवर। अवर का मतलब होता है ऊपर यानी कि पर। बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना, ऑन और अवर में दोनों का अर्थ सेम है लेकिन इसकी जो मीनिंग है एक दूसरे से बहुत अलग है। तो जहाँ हमने ऑन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से पढ़ी थी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो है और आपस में स्पर्श भी कर रही है, तो वहाँ हम ऑन का यूज़ करेंगे। और अवर की जहाँ बात आती है वहाँ है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो है लेकिन वो एक दूसरे से स्पर्श नहीं कर रही है, एक दूसरे से टच नहीं कर रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है द एरोप्लेन इज़ ओवर द हिल्स। यानी एक एरोप्लेन है जो आप देख रहे हैं वो हिल्स के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, गैप है, डिफरेंस है, तो वहाँ हम ओवर का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर। यानी कि जो पुल है वो नदी से ऊपर है, यानी दोनों में गैप है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो वहाँ हम ओवर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जो फोर्थ एग्जांपल है हमारा वो है अंडर। अंडर का मतलब होता है के अंदर। यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है, नीचे तो है लेकिन वो एक दूसरे को छूती नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि द काउ इज़ अंडर द ट्री। यानी कि एक गाय है वो एक पेड़ के नीचे बैठी है, बैठी तो है, उसकी शेल्टर तो है पेड़, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो वहाँ हम अंडर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं कि द डॉग इज़ अंडर द टेबल। यानी कि जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो एक मेज के नीचे बैठा है, नीचे तो बैठा है, मेज उसकी शेल्टर तो है, पर वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोनों में काफ़ी गैप है, तो वहाँ हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं अब आपसे कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपसे पूछूंगी। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, अभी तक हम प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं और अब हम प्रीपोजिशन के ही एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है द कैट इज़ ब्लैंक द जार। यानी वो एक बिल्ली है, वो कहाँ है, यानी वेयर इज़ कैट, कैट कहाँ है। द कैट इज़ इन द जार।
वो ऑलरेडी ही उस जार के अंदर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनका प्रयोग होता है अंदर, यानी कि ऑलरेडी किसी वस्तु के अंदर होना। तो जो कैट है वो ऑलरेडी किसी जार के अंदर है, तो वहाँ हम इनका प्रयोग करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि द काउ इज़ ब्लैंक द ट्री। वेयर इज़ काउ, काउ कहाँ है? जो काउ है वो पेड़ के नीचे है। पेड़ के नीचे तो है, लेकिन जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे तो है पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, तो वहाँ हम अंडर का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है कि द कैट इज़ ब्लैंक द जार, यानी कि कैट है वो कहाँ है? जो कैट है वो जार के ऊपर है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब हम ओन का प्रयोग करते हैं, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है और एक दूसरे को जब टच कर रही होती है, स्पर्श कर रही होती है, तो वहाँ हम ओन का प्रयोग करते हैं। Student, in the next video I'll teach you more about preposition. Thank you.